नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही चैनल बेस्ट एजुकेशन पर। दोस्तों आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे हम सामान्य हिंदी हिंदी व्याकरण का चैप्टर नंबर 5 सर्वनाम। ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे दोस्तों सर्वनाम। तो आज की क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, वीडियो को पूरा देखना। ठीक है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है सर्वनाम, क्योंकि दोस्तों सर्वनाम से बहुत सारे क्वेश्चंस परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वैसे आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, यूपी टेट हो गया, बीएड हो गया, जितने भी जहाँ पर भी हिंदी पूछी जाती है सभी के लिए समान रूप से इंपॉर्टेंट रहने वाला है वीडियो। तो दोस्तों वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, वीडियो को दोस्तों पूरा वॉच करना। वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर भी करना। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे कि सभी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। ठीक है दोस्तों, सर्वनाम जो होते हैं हमारे वो 6 प्रकार के होते हैं, सभी को हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। और दोस्तों लास्ट में एक छोटा सा टेस्ट रखेंगे, टेस्ट भी लगाएंगे कि हमने दोस्तों कितना सीखा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना इंपॉर्टेंट वीडियो इंपॉर्टेंट चैप्टर के साथ, सर्वनाम के साथ। ठीक है दोस्तों, इससे पहले हमने हिंदी वर्णमाला, शब्द भेद, वाक्य भेद और दोस्तों संज्ञा हमने पढ़ ली है। अगर आपने वो नहीं देखे तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर आपको आसानी से मिल जाएंगे, या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं उनका लिंक दे दूंगा। ठीक है, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हम दोस्तों पूरी व्याकरण को ख़त्म करेंगे। ठीक है, प्रत्येक दिन रोजाना 7 बजे आपकी व्याकरण की क्लास आ रही है, सामान्य हिंदी की। ठीक है, और आपकी 8:30 बजे हिंदी का मॉक टेस्ट आता है, तो उसको भी लगाइए। ठीक है, तो रोजाना दोपहर मॉर्निंग में सुबह 11 बजे हमारी किसकी क्लास आती है, जीके की, तो उसको भी जरूर देखिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट उत्तर प्रदेश जीके करा रहा हूँ, जो कि आपकी उत्तर प्रदेश की सभी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना इंपॉर्टेंट चैप्टर सर्वनाम। दोस्तों सर्वनाम किसे कहते हैं, सर्वनाम किसे कहते हैं दोस्तों, इंग्लिश में हम सर्वनाम को प्रोनाउन बोलते हैं। ठीक है, सर्वनाम की परिभाषा देख लेते हैं। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को दोस्तों हम सर्वनाम कहते हैं। ठीक है दोस्तों, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को क्या कहा जाता है, सर्वनाम कहा जाता है। जैसे वह जा रहा है, ठीक है, तो वह क्या हो गया इसमें दोस्तों, हमारा वह जो हो गया ये दोस्तों सर्वनाम हो गया। अगर मैं बोल दूं राम जा रहा है, तो राम क्या हो जाएगा, संज्ञा हो जाएगा। ठीक है, तो संज्ञा के स्थान पर, राम के स्थान पर हमने दोस्तों क्या प्रयोग कर दिया, वह प्रयोग कर लिया। ठीक है, तो राम के स्थान पर क्या प्रयोग हुआ, यहाँ पर वह प्रयोग हुआ, तो वह हमारा सर्वनाम हो गया। ठीक है, तो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द ही हमारे सर्वनाम कहलाते हैं। यह पेन है, ठीक है, यह पेन है, तो यह क्या हो गया, हमारा सर्वनाम हो गया। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आगे देखते हैं। आगे दोस्तों हमारे सर्वनाम के भेद। ठीक है दोस्तों, सर्वनाम के भेद, सर्वनाम हमारे कितने प्रकार के होते हैं, टाइप्स ऑफ प्रोनाउन। तो दोस्तों सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। ठीक है, पहला है हमारा पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा है संबंधवाचक सर्वनाम, और दोस्तों पांचवा है प्रश्नवाचक, और छठा है हमारा निजवाचक। ये हमारे 6 प्रकार के सर्वनाम होते हैं। ठीक है, पुरुषवाचक के अंतर्गत दोस्तों 3 सर्वनाम और आते हैं, पुरुषवाचक के भी 3 भेद होते हैं, उनको भी हम इसमें डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो हमारे सर्वनाम कितने हो गए, 6 प्रकार के सर्वनाम हो गए, पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक और दोस्तों निजवाचक। ठीक है दोस्तों, सभी को एक एक करके डिस्कस करेंगे। लास्ट में दोस्तों एक शानदार सा टेस्ट भी रखेंगे, जिससे कि हमने जितना भी पढ़ा है उसका रिवीजन भी हो जाए। ठीक है, तो पहला है दोस्तों हमारा पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम कौन सा होता है, तो दोस्तों वक्ता, श्रोता और दोस्तों अन्य व्यक्तियों के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है वही हमारे पुरुषवाचक सर्वनाम होते हैं। वक्ता मतलब बोलने वाला, श्रोता मतलब सुनने वाला, और दोस्तों अन्य पुरुष जैसे दूर हो, कोई दूर हो उसके लिए हम अन्य पुरुष बोलेंगे। ठीक है, वक्ता मैं बोल रहा हूँ तो मैं वक्ता हो गया, आप सुन रहे हैं तो आप श्रोता हो गए। ठीक है दोस्तों, और अन्य पुरुष कोई तीसरे पुरुष की बात करें हम जो दूर हो। ठीक है, तो इस प्रकार के वक्ता, श्रोता एवं अन्य व्यक्तियों के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है वही हमारे दोस्तों पुरुषवाचक सर्वनाम होते हैं। जैसे मैं तुम्हें उसके घर ले चलूंगा। ठीक है दोस्तों, मैं तुम्हें उसके घर ले चलूंगा, तो मैं क्या हो गया इसमें दोस्तों, पुरुषवाचक सर्वनाम हो गया। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के दोस्तों भेद देखेंगे आप। पुरुषवाचक सर्वनाम ये दोस्तों हमारे 3 प्रकार के होते हैं। इसके भेद उत्तम पुरुष, जिसको हम प्रथम पुरुष भी कहते हैं, मध्यम पुरुष और दोस्तों अन्य पुरुष। ठीक है, पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत
तीन सर्वनाम हमारे और आते हैं, ठीक है, इनको भी आप याद रखिएगा। तो पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? तीन भेद होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और दोस्तों अन्य पुरुष। प्रथम पुरुष के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं? मैं, हम, मेरे, मुझे, हमें, हमारा आदि, ये सभी दोस्तों हमारे प्रथम पुरुष के अंतर्गत आते हैं। दूसरे सर्वनाम है दोस्तों तुम, तू, तुम्हारा, तुम्हें, आप, है ना दोस्तों, श्रोता के अंतर्गत आ जाते हैं ये। तो दोस्तों ये हमारे मध्यम पुरुष होते हैं, ठीक है। अन्य पुरुष वह, वे, उसे, उन्हें, उन्होंने, उसका, इसका, ये सभी हमारे अन्य पुरुष के अंतर्गत आ जाते हैं, ठीक है। तो इनको भी आप अच्छे से नोट डाउन करिए, अच्छे से लर्न करिए, यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। दूसरा है दोस्तों हमारा निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम क्या होता है? निश्चयवाचक या फिर दोस्तों संकेतवाचक, ठीक है, इसको हम संकेतवाचक के नाम से भी जानते हैं। वे सर्वनाम शब्द जिनके द्वारा किसी निश्चित व्यक्ति अथवा व्यक्ति की ओर संकेत किया जाता है, उन्हें दोस्तों हम निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। दूसरे शब्दों में यहाँ पर दोस्तों निश्चितता, श्योरिटी का बोध हो, वहीं हमारा निश्चयवाचक सर्वनाम होता है। किसी निश्चित चीज़ का, ठीक है, बोध हो, वहीं पर हमारा निश्चितवाचक सर्वनाम हो जाता है। उदाहरण, यह मेरी पुस्तक है, सॉरी दोस्तों, यह मेरी विद्यालय है, यह हमारा विद्यालय है, ठीक है, यह हमारा विद्यालय है। तो यहाँ पर एक निश्चितता का बोध हो रहा है, निश्चित है कि यह हमारा विद्यालय है, ठीक है। वह पुस्तक मेरी है, वह पुस्तक मेरी है। तो यहाँ पर भी हमारा निश्चितता का बोध हो रहा है, निश्चित है कि वह पुस्तक किसकी है? मेरी है। यही पुस्तक है जिसे तुम ढूंढ रहे थे, ठीक है दोस्तों, यहाँ पर हमारा निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। यह पेन मेरा है, यहाँ पर भी हमारा निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं। आगे हमारा दोस्तों तीसरा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चय, जिसका कोई पता ना हो, ठीक है, जो सार्वनामिक शब्द किसी निश्चित व्यक्ति अथवा वस्तु का बोध ना कराए, उन्हें दोस्तों अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जो सार्वनाम शब्द किसी निश्चित व्यक्ति अथवा वस्तु का बोध ना कराए, उन्हीं को दोस्तों हम अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। दूसरे शब्दों में अगर हम बोलें सिंपल में, तो दूसरे शब्दों में दोस्तों जहाँ पर अनिश्चितता का बोध हो, उसे दोस्तों अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे बाहर कोई है, ये बात अनिश्चित है, निश्चित नहीं है कि बाहर कौन है, ठीक है, तो हमारा कैसा हो जाएगा? अनिश्चितवाचक सर्वनाम हो जाएगा, ठीक है। गिलास में कुछ है, अब गिलास में क्या है? गिलास में दूध है, पानी है, चाय है, कुछ पता नहीं चल रहा है, ठीक है दोस्तों, गिलास में कुछ है। तो यहाँ पर निश्चित नहीं हो रहा कि आखिर गिलास में है क्या, तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा? अनिश्चितवाचक सर्वनाम हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। बाहर कोई आया है, तो पता नहीं कौन आया बाहर, ठीक है, तो यहाँ पर हमारा अनिश्चितवाचक सर्वनाम हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। निश्चितता का बोध ही नहीं हो रहा कि कोई चीज़ निश्चित है, यहाँ पर अनिश्चितता का बोध हो रहा है कि कोई है, ठीक है, तो यहाँ पर हमारा अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। चौथा सर्वनाम है दोस्तों हमारा प्रश्नवाचक सर्वनाम, ठीक है दोस्तों। जिन सर्वनाम शब्दों से किसी प्रश्न का बोध हो, ठीक है, वाक्य में किसी प्रश्न का बोध हो, हम किसी से प्रश्न कर रहे हो, वही हमारा प्रश्नवाचक सर्वनाम हो जाएगा। उन्हें दोस्तों हम प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जिन सर्वनाम शब्दों से किसी प्रश्न का बोध हो, उन्हें दोस्तों हम प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे तुम कौन हो, प्रश्न कर रहे हैं हम, प्रश्नवाचक सर्वनाम हो गया। तुम कहाँ जा रहे हो, ये हमारा प्रश्नवाचक सर्वनाम हो गया। तुम कब आओगे, ठीक है, और सबसे बड़ी बात, सभी के पीछे प्रश्नवाचक चिन्ह भी होगा, ठीक है। उसने किसको मारा, ठीक है, यहाँ पर भी एक प्रश्न उठ रहा है। वह दिल्ली किस लिए जाएगा, यहाँ पर भी दोस्तों प्रश्न का बोध हो रहा है, ठीक है दोस्तों। जिन सर्वनाम शब्दों से प्रश्न का बोध हो, वही हमारे क्या होते हैं? प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। आगे दोस्तों हमारा 5वां नंबर संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? जो सर्वनाम शब्द एक पद का दूसरे पद के साथ संबंध स्थापित करें, उन्हें दोस्तों हम संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। उदाहरण, जो मेहनत करेगा वो सफल होगा, ठीक है दोस्तों। जिसकी लाठी उसकी भैंस, जैसा करोगे वैसा भरोगे, ठीक है। तो जो सर्वनाम शब्द एक पद के दूसरे पद के साथ संबंध स्थापित करें, वही हमारे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर हमारा जो मेहनत करेगा, दोस्तों ये संबंध किससे जुड़ रहा है हमारा? वो सफल होगा, ठीक है, तो वो क्या हो गया? हमारा सर्वनाम हो गया, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं। आगे दोस्तों हमारा छठा और इसका लास्ट
निजवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? वे सर्वनाम शब्द जिनका प्रयोग कर्ता स्वयं के लिए करता है, निजवाचक सर्वनाम कहलाता है। वे सर्वनाम शब्द जिनका प्रयोग कर्ता स्वयं के लिए करता है, अपने लिए, निजवाचक सर्वनाम कहलाता है। उदाहरण, मैं अपना काम स्वयं करूंगा, मैं अपना काम स्वयं करूंगा। तो मैं अपना काम स्वयं कर रहा हूं, तो मैं दोस्तों अपने लिए ही प्रयोग कर रहा हूं, स्वयं के लिए प्रयोग कर रहा हूं, मैं अपना काम स्वयं करूंगा। तो यहाँ पर हमारा निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा। मैं अपना काम खुद कर रहा हूं, ठीक है, तो यहाँ पर भी हमारा निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा। मैं अपने आप घर आ जाऊंगा, तो यहाँ पर भी हमारा निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो ये थे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है यहाँ का सर्वनाम। आज इसके बाद दोस्तों हम लगाएंगे छोटा सा टेस्ट, बहुत ही इंपॉर्टेंट, जो कि होगा सर्वनाम से संबंधित। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं मॉक टेस्ट, छोटा सा 10 क्वेश्चंस का, ज़्यादा नहीं, 10 क्वेश्चन। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 है, सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? अभी हमने पढ़ा था सर्वनाम के दोस्तों भेद, तो सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? 5, 6, 7 या फिर 8? बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। तो दोस्तों सर्वनाम के जो भेद होते हैं वो दोस्तों 6 भेद होते हैं। ठीक है दोस्तों, 6 भेद होते हैं हमारे। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और दोस्तों निजवाचक सर्वनाम। ये 6 प्रकार के हमारे सर्वनाम होते हैं। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में से कौन सर्वनाम का भेद नहीं है? हमसे पूछा है दोस्तों सर्वनाम का भेद नहीं है, निजवाचक, प्रश्नवाचक, गुणवाचक या फिर पुरुषवाचक। बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सर्वनाम का भेद नहीं है? तो दोस्तों निजवाचक सर्वनाम होता है, प्रश्नवाचक सर्वनाम भी होता है, पुरुषवाचक सर्वनाम होता है, लेकिन हमारा दोस्तों गुणवाचक सर्वनाम नहीं होता। हमसे यही पूछा है कि भेद नहीं है, तो सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है? निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है? क्या, कुछ, कौन, वह। तो दोस्तों वह जो है ये हमारा निश्चयवाचक सर्वनाम है। ठीक है दोस्तों, वह राम है, तो वह क्या है, ये बात निश्चित हो रही है कि वह राम है, तो वह जो है हमारा दोस्तों निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को बोलते हैं। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को बोलते हैं। संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया या फिर विशेषण। तो अभी हमने पढ़ा था दोस्तों पीछे लेक्चर में, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, सर्वनाम। ठीक है दोस्तों, संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्दों को ही हम दोस्तों सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, क्या बाहर कोई है वाक्य में कौन सा सर्वनाम है? क्या बाहर कोई है दोस्तों वाक्य में कौन सा सर्वनाम है? संकेतवाचक, निजवाचक, प्रश्नवाचक या फिर पुरुषवाचक। बताइए दोस्तों यहाँ पर हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा, प्रश्नवाचक। ठीक है, हम प्रश्न कर रहे हैं क्या बाहर कोई है, प्रश्नवाचक सर्वनाम हो जाएगा। सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, प्रश्नवाचक सर्वनाम, जिन सर्वनाम शब्दों से किसी प्रश्न का बोध हो वही हमारे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इस वाक्य में दोस्तों प्रश्न हो रहा है, क्या बाहर कोई है, प्रश्न ही तो कर रहा हूँ मैं आपसे। ठीक है, तो सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, आप शब्द में कौन सा पुरुषवाचक सर्वनाम है? आप शब्द में कौन सा पुरुषवाचक सर्वनाम है? ठीक है दोस्तों, प्रथम पुरुष, अन्य पुरुष, मध्यम पुरुष या फिर ये सभी। बताइए कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा आप शब्द में। तो दोस्तों आप शब्द में हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6? तो दोस्तों यहाँ पर हमारा मध्यम पुरुष हो जाएगा। ठीक है, आप जो है ये हमारा दोस्तों मध्यम पुरुष के अंतर्गत आता है, तो मध्यम पुरुष सर्वनाम हो जाएगा। ठीक है, सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। मध्यम पुरुष के अंतर्गत दोस्तों तुम, तू, तुम्हारा, तुम्हें, आप, ये सभी आते हैं। ठीक है, पुरुषवाचक सर्वनाम के जो 3 भेद होते हैं, उत्तम पुरुष जिसको हम प्रथम पुरुष भी कहते हैं, मध्यम पुरुष और दोस्तों अन्य पुरुष। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, किसी ने तुम्हारी पेंसिल ले ली। मैं, किसी ने कौन सा सर्वनाम है? किसी जो है दोस्तों ये कौन सा सर्वनाम है? पुरुषवाचक, निजवाचक, अनिश्चयवाचक या फिर निजवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक या फिर निजवाचक। बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। तो दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर
सी बिल्कुल राइट हो जाएगा, किसी। किसी जो है दोस्तों ये हमारा अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, ठीक है। किसी ने तुम्हारी पेंसिल ले ली, पता नहीं हो रहा, निश्चित नहीं हो रहा कि किसने ली है। अगर मैं बोल देता कि राधा ने तुम्हारी पेंसिल ले ली, तो यहाँ पर निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाता। ये बात निश्चय हो गई, निश्चित हो गई कि यहाँ पर किसने पेंसिल उठाई है, राधा ने उठाई है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा, किसी ने तुम्हारी पेंसिल चुरा ली। तो इसमें होगा दोस्तों हमारा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है। मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष या फिर इनमें से कोई नहीं। बताइए कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। तो दोस्तों मुझे जो है ये उत्तम पुरुष का उदाहरण है, उत्तम पुरुष सर्वनाम है, ठीक है, उत्तम पुरुष सर्वनाम। तो यहाँ पर हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। मुझे जो है उत्तम पुरुष के अंतर्गत आता है, ठीक है। मैं, हम, मेरे, मुझे, हमें, हमारा, ये सभी उत्तम पुरुष के अंतर्गत ही आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, जो वो शब्द हैं, जो और दोस्तों वो, ये जो शब्द हैं किस प्रकार के सर्वनाम हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक या फिर संबंधवाचक। बताइए कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। जो और वो, ये कौन से सर्वनाम हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा। ये दोस्तों संबंध स्थापित करते हैं, ठीक है। ये जो शब्द हैं ये दोनों ही संबंध स्थापित करते हैं। तो यहाँ पर हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा, संबंधवाचक, ठीक है दोस्तों। जो मेहनत करेगा वो सफल होगा, तो वो हमारा क्या हो गया, संबंधवाचक सर्वनाम हो गया। जो सर्वनाम शब्द एक पद का दूसरे पद के साथ संबंध स्थापित करे वही हमारा संबंधवाचक सर्वनाम होता है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 और दोस्तों इस वीडियो का लास्ट, निम्नलिखित वाक्यों में से किस वाक्य में सर्वनाम का अशुद्ध प्रयोग हुआ है। अशुद्ध प्रयोग हुआ है, वह स्वयं यहाँ नहीं आना चाहती, ठीक है दोस्तों। आपके आग्रह पर मैं दिल्ली जा रहा हूँ, मैं तेरे को एक घड़ी दूंगा, या फिर ऑप्शन डी है, मुझे इस बैठक की सूचना नहीं थी। बताइए दोस्तों किस वाक्य में सर्वनाम का अशुद्ध प्रयोग हुआ है। वह स्वयं यहाँ नहीं आना चाहती, ये तो बिल्कुल सही है। आपके आग्रह पर मैं दिल्ली जा रहा हूँ, ये भी बिल्कुल ठीक है। मुझे इस बैठक की सूचना नहीं थी, ये भी ठीक है। मैं तेरे को एक घड़ी दूंगा, तो यही हमारा अशुद्ध वाक्य है दोस्तों। इसी में दोस्तों हमारा सर्वनाम अशुद्ध प्रयोग हुआ है। मैं तेरे को, तो यहाँ तो दोस्तों तेरे को नहीं होगा, ठीक है, तेरे को नहीं होगा। मैं तुमको, यहाँ पर तुम होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। क्या होना चाहिए, तुम होना चाहिए, मध्यम पुरुष। मैं तुमको एक घड़ी दूंगा, ठीक है, तो हमारा यहाँ पर सही हो जाता। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अशुद्ध पूछा है हमसे, तो ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो ये 10 क्वेश्चन का टेस्ट था, बहुत ही अच्छा सुंदर सा। तो बताइए कमेंट करके वीडियो कैसा लगा, क्वेश्चंस कैसे रहे, लेक्चर कैसे रहे, ठीक है दोस्तों। सर्वनाम आपकी समझ में आए या नहीं, कमेंट करके जरूर बताना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपकी परीक्षा की दृष्टि से, तो ज़रूर तैयार कीजिएगा। तो दोस्तों आज हमने सर्वनाम को ख़त्म कर लिया, कल मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद दोस्तों।